सिंह जी जिन्होंने अज इस बड़े समागम विच हमें इत्थे बुला करके उन्होंने बड़ी कृपा की है। अज साढ़े विचों हरियाणा के हमारे साढ़े सरकार के मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, हमारे सढौरा के विधायक चौधरी बलवंत सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, पूर्व विधायक बिशन सिंह सैनी जी, पूर्व विधायक ईश्वर पलाका जी और जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ठस्का जी। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की गल है कि आज हम यहां उस महान विरासत को नमन करने के लिए एकत्र आए हैं जिसने न केवल भारत की अस्मिता नू बचाया है बल्कि मानवता को धर्म और सत्य के लिए सर्वस्व अर्पण करने का मार्ग भी हमें दिखाया है। गुरु चरणा विच बैठी प्यारी साध संगत जीओ, आज का यह शहीदी समागम गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी तथा माता गुजर कौर जी और चारों साहिबजादों की महान शहादत को ये समागम समर्पित है। गुरु दी प्यारी साध संगत जीओ, सब तो पहला मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजर कौर जी और वीर साहिबजादों को मैं शीश नवा करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। प्यारी साध संगत जीओ, इस समागम के पंथ के महान कीर्तन जत्थे और विद्वान कथावाचक भी यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी इत्थे पहुंचण लई हार्दिक स्वागत करता हां, आप सबका भी धन्यवाद करता हां। गुरु दी प्यारी साध संगत जीओ, आपके माध्यम से जो गुरुवाणी का प्रवाह यहां हुआ है, हो रहा है, उससे हमारी साध संगत तो निहाल होगी ही, साथ ही हमारी युवा पीढ़ी भी गुरु साहिबान और वीर साहिबजादों की शहादत से प्रेरित होगी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज के इस समागम में बड़े रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। ये गुरु साहिब की उस शिक्षा का ही विस्तार है जिसमें कहा गया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी पूंजी है। प्यारी साध संगत जीओ, मैं रक्तदान में हमारे युवाओं की
जिन्होंने यहां रखकर दान किया है, उनकी भी सराहना करता हूं। आपका दिया हुआ रक्त किसी जीवन को बचा सकता है। साथ ही मैं इस समागम के आयोजन के लिए आयोजकों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सत्कारयोग साथ संगतजियों, हम सब जानते हैं सर्वंशदानी दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। हम सब ये भी जानते हैं कि केवल 6 और 9 वर्ष की अल्प आयु में, बहुत ही छोटी आयु में शहादत देने वाले उन वीर बेटों बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की याद भी उनको किया गया है। प्यारी साध संगत जियो, हर किसी की जुबान से निकिया जिंदा वड्डा साका ये शब्द निकल देने। गुरु प्यारी साध संगत जियो, दुनिया के इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहां मासूम बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में जिंदा चनवाना स्वीकार कर लिया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। प्यारी साध संगत जियो, कौन नहीं जानता अज दा समय ये दिसंबर दा महीना 1 मिनट व्यक्ति बाहर नहीं बैठ सकता। माता गुजर कौर जी, वो छोटे नन्हे बच्चे उस ठंडे बुर्ज विच वो बैठे रहे ने। ये उन्हां दा वो त्याग है जिन्होंने इस धर्म की रक्षा लई उन्होंने दिता है। प्यारी साध संगत जियो, हम सब ये भी जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी के परिवार के सभी सदस्यों के एक ही सप्ताह में, मात्र एक सप्ताह में 20 से 27 दिसंबर 1704 धर्म व आम जन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है। प्यारी साध संगत जियो, वह सप्ताह इतिहास के पन्नों पर सदैव के लिए अंकित रहेगा। प्यारी साध संगत जियो, यह शहादत हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती है। यह शहादत हमें सिखाती है माता गुजर कौर जी ने जिस तरह जेल की ठंडी बुर्जियों में रह करके भी अपने पोतों को धर्म पर अडिग रहने की शिक्षा दी है, वह आज की माताओं और बहनों के लिए एक प्रेरणा का ये बड़ा स्रोत है। प्यारी साध संगत जियो, हम सब ये भी जानते हैं कि चमकौर साहिब के युद्ध में केवल 17 वर्ष के बाबा अजीत सिंह जी और 15 वर्ष के बाबा जुझार सिंह जी ने मुगल सेना के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए शहादत दी है। हम सब उस इतिहास को जानते हैं। प्यारी साध संगत जियो, आज उस महान विरासत का ये समागम है जिसमें
श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी है, उनकी वाणी आज भी इस ब्रह्मांड में गूंजती रही है। उन्होंने कहा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेतु, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेतु, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी आज भी इस ब्रह्मांड के अंदर वो हमारे कानों में पहुंचती है। प्यारी साध संगत, सूरवीर उसे जानिए जो देश और धर्म के लिए लड़े। इस लड़ाई में अंग अंग कट जाए तो भी पीछे नहीं हटे। प्यारे साध संगत जियो, वीर साहिबजादों की शहादत सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की ये प्रेरणा देती रहेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्यारी साध संगत जियो, हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में गहन श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्यारी साध संगत जियो, सर्वंश दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान से जुड़ी कहानी को जितनी बार हम पढ़ते हैं, जितनी बार हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतनी बार ही राष्ट्रहित में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम प्रेरित होंगे। इस प्रकार का महान बलिदान ये इस परिवार ने दिया है और उस समागम में हम सब एकत्र आए हैं। प्यारी साध संगत जियो, इसी भाव से हर साल शहीदी जोड़ मेले पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी आयोजित किए जाते हैं। यह मेला 20 दिसंबर से शुरू होकर 27 दिसंबर तक ये चलता है और इसी दौरान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में विशेष आयोजन होते हैं और लोग आज भी जमीन पर सोकर उन महान शहीदों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। प्यारी साध संगत जियो, ऐसे वीरों की शहादत को नमन करते हुए कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी ने अपने शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी निशान होगा। प्यारी साध संगत जियो, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को देश व धर्म के बलिदान देने की दृढ़ भावना विरासत में मिली थी, उनको विरासत में मिली थी। उनके दादा गुरु तेग बहादुर जी ने देश व धर्म के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। यह वर्ष उनके बलिदान का ये 350वां वर्ष पूरे देश के अंदर मनाया गया है। प्यारी साध संगत जियो, उनका नाम जुबान पर आते ही हमारे सामने एक ऐसे महापुरुष की छवि उभर करके आ जाती है जिन्होंने धर्म को
केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अधिकार और आजादी के साथ भी जोड़ा है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब उस इतिहास को भी जानते हैं जब कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, जब वहां तलवार के बल पर तिलक और जनेऊ मिटाने की कोशिश की जा रही थी, तब गुरु साहिब ने निर्भय होकर के कहा था कि अगर तिलक और जनेऊ बचाना है तो किसी महापुरुष को त्याग करना पड़ेगा, शहादत देनी पड़ेगी। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब उस इतिहास को भी जानते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी ने ये शब्द उनको कहे तो उनके साथ मात्र 9 वर्ष की आयु गोविंद राय जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी उनके साथ बैठे थे। उन्होंने तुरंत कहा गुरु तेग बहादुर जी को कि पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है, आप अपना बलिदान क्यों नहीं दे देते। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी को कहा। प्यारी साध संगत जीओ, इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुना और सुनकर के कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाओ, जाकर के उस औरंगजेब को बोल दो कि जब गुरु तेग बहादुर धर्म को स्वीकार करेगा तो हम सब इस धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ऐसे महान व्यक्तित्व, यह हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, जिनसे इस देश को प्रेरणा मिलती है। इससे बड़ा दुनिया में कोई बलिदानी हमें परिवार देखने को नहीं मिला कि इतनी बड़ी कुर्बानी जिस परिवार ने इस देश और धर्म की रक्षा के लिए दी है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब ये भी जानते हैं कि इसके बाद गुरुजी जब दिल्ली गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। पहले तो उनके द्वारा कई प्रलोभन दिए गए। गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए और फरमान जारी कर दिया, गुरु तेग बहादुर जी का धड़ से शीश अलग कर दिया जाए। प्यारी साध संगत जीओ, दिल्ली के चांदनी चौक में दिया गया बलिदान विश्व इतिहास की सबसे अनोखी घटना हमें ये देखने को मिलती है। प्यारी साध संगत जीओ, उन्होंने दूसरों के धर्म और विश्वास की रक्षा के लिए अपना शीश दे दिया, पर झुकना स्वीकार नहीं किया। प्यारी साध संगत जीओ, हमने हरियाणा सरकार गुरु साहिबानों की शिक्षाओं व सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का निरंतर काम कर रही है। हम सब ये भी जानते हैं, पिछले दिनों हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये कार्यक्रम 1 नवंबर हरियाणा दिवस से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस 25 नवंबर तक पूरे हरियाणा प्रदेश में चले हैं। प्यारी साध संगत जीओ, ये हमारे लिए बहुत ही
गर्व की बात है कि उस बड़े समागम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की उस धार्मिक भूमि, जहां पर समय समय पर हमारे गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं उस पवित्र स्थल के ऊपर हम सब का मार्गदर्शन किया है। उस पवित्र भूमि पर आयोजित राज्य स्तरीय इस समारोह में भाग लेकर के उन्होंने गुरु जी को नमन किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। प्यारी साध संगत जियो, उन्होंने गुरु जी को हरियाणा की इस पवित्र भूमि से पहली बार गुरु जी की याद में एक डाक टिकट, एक सिक्का, 350वां शहीदी वर्ष सिक्का और इसके साथ साथ गुरु जी की शिक्षाओं पर उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके जीवन पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। प्यारी साध संगत जियो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है वह हमारी राष्ट्र नीति का एक हिस्सा है। प्यारी साध संगत जियो, हमने हरियाणा में भी सिख गुरुद्वारा, सिख समुदाय, सिख इतिहास और गुरु परंपरा के सम्मान में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। प्यारी साध संगत जियो, जिसका जिक्र भी अभी हुआ है, जब हमारी 4 यात्राएं अलग अलग थाते गुरु जी दे शिक्षा ਨੂੰ जन जन तक पहुंचाने ਲਈ सबसे पहली यात्रा सिरसा रोड़ी ते उसका शुभारंभ किया गया। उसके बाद हमने सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी उदे ऊपर एक बड़ा सेमिनार उदे ऑडिटोरियम विच रखा, जिदे विच देश विदेशों के कई बुद्धिजीवियों ने उन्हां दे जीवन ते उन्हां दे इतिहास ते चर्चा की है। प्यारी साध संगत जियो, उसी थां ते हमने वो घोषणा की थी कि गुरु तेग बहादुर जी दे नाम ते इस विश्वविद्यालय विच एक चेयर स्थापित होगी। आने वाली हमारे पीढ़ियां, आने वाले युवा उस चेयर ते उन्होंने सर्च करन, उसते ज्ञान पढ़ान और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी दे उस इतिहास के बारे में जानकारी लगन। प्यारी साध संगत जियो, इसी कड़ी बीच 11 नवंबर को हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा हमने की है। गुरु दी प्यारी साध संगत जियो, हमने यमुनानगर में जिदा भी जिक्र भी किया गया, संत बाबा जसदीप सिंह जी वालों यमुनानगर विच बनने वाले मेडिकल कॉलेज, जिदा नाम हमने हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम ते रखा गया है।
गुरु दी प्यारी साध संगत जीओ, हमने ये भी निर्णय लिया कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बड़े पद्धर ते हम शहीदी समागम जन जन तक पहुंचाने लई मनाएंगे। मैंने हरियाणा दी विधान सभा दे विच फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात की भी चर्चा की थी कि हमने 1984 दे दंगों में अपने परिवारों को खोने वाले हरियाणा के 121 परिवारों को, उनके परिवारों से एक एक सदस्य को हरियाणा में नौकरी देने का निर्णय भी हमने फ्लोर ऑफ द हाउस हमने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, दिसंबर 22 में हमने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना भी की गई। इससे हरियाणा सिख समुदाय को स्वायत्ता मिली है। प्यारी साध संगत जीओ, हमने इसी कड़ी विच असंध दे कॉलेज का नाम सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी दे नाम रखने दा वहां रखा गया है। प्यारी साध संगत जीओ, इसी कड़ी विच जब मैं पार्टी ने मुझे ऐथे जिम्मेवारी दी थी और पहले दिन जब मेरे पास एक प्रस्ताव ये आया कि सिरसा गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब जिदी 70 कनाल भूमि वो गुरुद्वारा दे नाम नहीं सी और उस थां ते गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने उस थां ते तपस्या की थी, समाज को शिक्षाएं दी, मैंने उसी दिन ये निर्णय किया कि ये 70 कनाल भूमि ये गुरुद्वारा चिल्ला साहिब दे नाम ये की जाएगी। प्यारी साध संगत जीओ, हम कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर के आए और हमारी कैबिनेट ने एक स्वर गुरु चिल्ला साहिब दे नाम 70 कनाल भूमि कर दी। कोई उसमें किंतु परंतु नहीं रहा। प्यारी साध संगत जीओ, इसी कड़ी बीच लखनौर साहिब माता गुजरी जी के नाम एक VLDA कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। प्यारी साध संगत जीओ, 27 अक्टूबर को लोहगढ़ इसी पवित्र भूमि ते बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास भी किया गया है। प्यारी साध संगत जीओ, हमने एक योजना बना करके स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना, ये योजना हरियाणा भी चला करके हमने श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता दे करके इन पवित्र थां ते भेजण दी ये योजना असी शुरू की है। प्यारी साध संगत जीओ, मैं आज इस अवसर पर एक बार फिर गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजर कौर जी और साहिबजादों को, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। आइए आज हम उनकी इस तरह की देश व धर्म की रक्षा का संकल्प लें।
यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं गुरुद्वारा साहिब गोविंदपुरा प्रबंधक कमेटी का भी विशेष तौर से मैं धन्यवाद करना चाहना है, जिन्होंने मुझे यहां संगत दे दर्शन करने का मुझे मौका दिता है। मैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सीएम सादा